हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही सरल सी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन सिंगल शेयर में है, 4 फंदों की डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो 4 के मल्टीपल्स में डालेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। इसे आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं, कार्डिगन में डाल सकती हैं, जैकेट में डाल सकती हैं और इसे आप कैप में, फ्रॉक में, शॉल में, किसी भी चीज़ में इसे आसानी से डाल सकती हैं। ये डिज़ाइन देखने में जितनी खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। 4 फंदों की डिज़ाइन है और 4 रो की डिज़ाइन। वैसे तो ये डिज़ाइन 2 ही रो की है, लेकिन एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद जब हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं तो इस डिज़ाइन की जगह चेंज हो जाती है। इस कारण ये 2 रो की जगह 4 रो की डिज़ाइन बन जाती है। इस डिज़ाइन में फर्स्ट रो में डिज़ाइन डाली जाती है और सेकेंड रो उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाती है। थर्ड रो में डिज़ाइन पड़ती है और फोर्थ रो उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाती है। तो है ना बहुत ही आसान डिज़ाइन। तो अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 4 फंदों की डिज़ाइन है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम बिन लेंगे। आप चाहें तो इसे स्लिप भी कर सकती हैं। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इन 2 फंदों पे डिज़ाइन पड़ेगी। किस तरह से डालेंगे? ये पहले और दूसरे के बीच में जो गैप है यहाँ पर सिलाई डालेंगे और एक लूप बना लेंगे। फिर दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में जो गैप है यहाँ पर सिलाई डाल करके एक लूप बना लेंगे। इस तरह से 2 लूप बना लेंगे। अब इन दोनों लूप को हम पहली वाली सिलाई में इस तरह से डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। दोनों जो लूप है इनको हम स्लिप कर देंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हम उल्टा एक बिन लेंगे। दोनों फंदों से एक उल्टा फंदा बिन लेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 फंदों से 2 ही फंदे बन जाएंगे। 2 फंदों की ये बुनाई हो जाएगी, उनको पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे। 2 फंदे हमने सीधे इसलिए बिने हैं कि जब दोबारा हम डिज़ाइन डालेंगे तो इन सीधे फंदों पे डालेंगे और जिन फंदों पे हमने डिज़ाइन डाली है उनको सीधा रखेंगे। फिर से देखिए हमने किस तरह से डिज़ाइन बनाई है। पहले और दूसरे फंदे के बीच में जो गैप है यहाँ पर सिलाई डाल करके एक लूप बना लेंगे। फिर दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है यहाँ पर सिलाई डाल करके एक लूप बना लेंगे। 2 लूप बना लिए हैं, इसका मतलब हमारे पास 2 फंदे अधिक हो गए हैं। अब दोनों फंदों को इस तरह से पहले वाली सिलाई में करेंगे इस तरह से और इन दोनों फंदों का एक सीधा फंदा बना लेंगे। दोनों फंदे हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करके इन दोनों फंदों से हम एक उल्टा फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 फंदों से 2 ही फंदे बनेंगे। उनको पीछे करके 2 फंदे हम सीधे फंदे बिन लेंगे, सीधे सीधे बिन लेंगे। इस तरह से हमारी 4 फंदों की डिज़ाइन हो जाएगी। फिर देखिए 2 फंदे जो हैं इन दोनों फंदों पर डिज़ाइन डालनी है। पहले और दूसरे के बीच में जो गैप है यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। दूसरे तीसरे के बीच में जो गैप है यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। 2 लूप बना लेंगे, यानी कि हमारे पास 2 फंदे एक्स्ट्रा हो गए हैं। दोनों फंदों को फर्स्ट सिलाई पे इस तरह से करके दोनों फंदों का एक सीधा फंदा बिन लेंगे और इन दोनों फंदों को हम स्लिप कर देंगे। उनको अपनी तरफ आगे करके इन 2 फंदों से हम एक उल्टा फंदा बिन लेंगे। तो 2 फंदों की बुनाई हो जाएगी, उनको पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इस तरह से हमारी 4 फंदों की बुनाई बन जाएगी। शुरुआत हमने डिज़ाइन से शुरू की थी, इसलिए लास्ट में भी हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो उसी तरह से हम बनाएंगे। पहले और दूसरे के बीच में जो गैप है वहाँ पर एक लूप ले लेंगे और दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वहाँ से एक लूप ले लेंगे और इन दोनों लूप को पहली वाली सिलाई में इस तरह से करके दोनों फंदों का एक सीधा फंदा बना लेंगे। दोनों फंदे स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करके 2 फंदों का एक उल्टा बना लेंगे। उनको पीछे करके लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि पहला फंदा हमने सीधा बुना था। इस तरह से डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है कंप्लीट हो जाए। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं, जो कि बहुत ही सरल है। क्या करना है इसमें? पहला फंदा हम उल्टा बिन लेंगे और इसके बाद के सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। पूरी रो हमें उल्टे उल्टे फंदे से बनानी है। ये सेकंड रो जो है वो हमारी बैक साइड से है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको
मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। बैक साइड से ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगी। अब हम डिज़ाइन की थर्ड रो पर आ गए हैं। डिज़ाइन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है। पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। 4 फंदों की डिज़ाइन है। इन 2 फंदों पर हमने पहले डिज़ाइन डाले थे। अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुना था। अब इन दोनों फंदों पे हम डिज़ाइन डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड रो में डिज़ाइन की जगह चेंज कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे? पहले और दूसरे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके एक लूप बनाएंगे। फिर दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके एक लूप बनाएंगे। दोनों फंदों को पहले वाली सिलाई पे इस तरह से करके 2 फंदों का एक सीधा बुन लेंगे। दोनों फंदों को स्लिप कर देंगे, उनको अपनी तरफ आगे करके 2 फंदों का एक उल्टा बना लेंगे। उनको पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। फिर देखिए, पहले और दूसरे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके इस तरह से एक लूप बनाएंगे। दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके इस तरह से लूप बनाएंगे। इन दोनों फंदों को हम पहले वाली सिलाई में करके इनका एक सीधा फंदा बुन लेंगे और उनको अपनी तरफ आगे करके 2 फंदों का एक उल्टा बना लेंगे। उनको पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। पहले और दूसरे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डाल करके पहला लूप बनाना है। दूसरे तीसरे के बीच में जो गैप है वहाँ दूसरा लूप बनाना है। इन दोनों फंदों को पहले वाली सिलाई में इस तरह से करके 2 फंदों का एक सीधा बनाना है और दोनों फंदों को स्लिप कर देना है। उनको अपनी तरफ आगे करके 2 फंदों का एक उल्टा बनाना है। उनको पीछे करके 2 फंदे सीधे बना लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। फोर्थ रो पूरी उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। यहाँ पर और रो बिन करके मैंने एक बार डिज़ाइन बना ली है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे आप किसी न किसी नीटिंग प्रोजेक्ट में डालिएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता।